नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं बिल्ली मौसी आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ हमारे चैनल आशा स्टोरी टीवी में। आज मैं आपके लिए एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ, चतुर भालू। और हाँ, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट कहानी शुरू करते हैं। बात काफी पुरानी है। केवड़े की नाल जंगल में एक बल्लू नाम का भालू रहता था। वह भालू बहुत चतुर और बहुत समझदार था। जंगल में कभी किसी जानवर के बीच में झगड़ा हो जाता तो वह झगड़ा बल्लू अपनी समझदारी से सुलझाता था। जंगल में किसी जानवर को कभी कोई समस्या आती तो वह राय लेने के लिए बल्लू के पास ही आते थे। बल्लू काफी बूढ़ा था और जंगल का बहुत पुराना रहने वाला था। जंगल के सभी जानवर उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। जब भी वह कहीं किसी को दिख जाता तो उसे बिना प्रणाम किए कोई नहीं जाता। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। बल्लू के पास एक ऐसा माजरा, ऐसा झगड़ा आया। उसने उसे इस तरह सुलझाया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बात यूँ थी कि एक खरगोश अपने बिल में बड़े आराम से रहता था, मगर अचानक उसे किसी काम से अपने रिश्तेदार के पास किसी दूसरे जंगल में कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा। जब वह काफी दिनों तक नहीं लौटा तो उस बिल पर एक खरगोशनी की नजर पड़ी। वह रोज बिल के सामने से निकलती और देखती कि उस बिल में कोई नहीं रहता है, तो उसने विचार किया क्यों ना इसे ही अपना घर बना लिया जाए, क्योंकि उसे एक नए घर की तलाश थी और इस बिल के आसपास खाने पीने की कोई कमी न थी और उसने उस बिल में रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जब वह खरगोश अपना काम निपटाकर वापस अपने बिल की तरफ लौटा तो बिल में उस खरगोशनी को देखकर वह थोड़ा सा चौंक गया। उसने थोड़े ऊंचे स्वर में खरगोशनी से कहा, तुम कौन हो और मेरे घर पर क्या कर रही हो? खरगोशनी ने भी थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, यह मेरा घर है और मैं यहाँ रहती हूँ। यह बताओ कि तुम कौन हो और मुझसे यह सवाल क्यों कर रहे हो? खरगोश ने थोड़े चौंकते हुए कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर चला गया था और मैं इसी बिल में रहता हूँ। यह मेरा घर है। खरगोशनी बोली, मैं यहाँ रह रही हूँ। काफी दिनों से मैं यहाँ रोज आती जाती थी। यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने यहाँ रहना शुरू कर दिया और अब यह मेरा घर है। तुम अपना कोई दूसरा घर ढूंढ लो। इस बात को लेकर दोनों में आपस में बहस शुरू हो गई। जंगल के दूसरे जानवरों को जब यह पता चला तो एक एक करके सारे जानवर इकट्ठा होने लगे। तभी एक हिरण ने बल्लू को जाकर सारा माजरा बता दिया। बल्लू जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। बल्लू को देखते ही दोनों ने बल्लू को नमस्कार किया। फिर बल्लू ने दोनों की बात बड़े आराम और शालीनता से सुनी और सारा माजरा समझ गया। काफी देर चुप रहने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने दोनों से कहा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारा झगड़ा सुलझ जाएगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी अगर तुम मेरी बात मानो तो। दोनों ने एक साथ कहा, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार है। बल्लू बोला, अगर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो इस झगड़े को निपटने का एक ही तरीका है, तुम दोनों आपस में शादी कर लो और दोनों मिलकर एक साथ इस बिल में रहो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा झगड़ा भी सुलझ जाएगा, तुम आपस में प्रेम से रहने लगोगे और एक दूसरे के जीवन साथी बन जाओगे और अपनी जिंदगी आराम से काटोगे। वैसे भी तुम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है। दोनों ने कुछ देर एक दूसरे की तरफ देखा और बल्लू को हाँ कर दी, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी गई। फिर दोनों आपस में एक साथ मिलकर आराम से उस बिल में रहने लगे। कहानी से सीख, चतुराई और बुद्धि से हम बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। यह तो सिर्फ एक कहानी थी। आप आपके जीवन में भी अगर दिमाग और चतुराई से काम लेंगे तो आप हर संकट, हर मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ा सा बुद्धि से काम लेने की और थोड़ा सा सोच समझकर निर्णय लेने की। अब जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन दबा दीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।